एक योजना की शुरुआत करेंगे हम। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना लाएंगे। क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा, सब लोग जानती हैं। आई से ये योजना हम लोग लाएंगे, प्रोग्राम लाएंगे, बेटी प्रोग्राम, यानी बिहार की हर बेटी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले। अच्छे पोषण स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में। फिर आएगा ई एजुकेशन, यानी शिक्षा पर शुरू करेगी तो हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले और हर तरह की कोचिंग पूर्ण कराने के बाद हमारा जोर टी पर यानी ट्रेनिंग पर होगा, प्रशिक्षण पर होगा। रुचि के अनुसार समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाएगा। कोई बेटी कंप्यूटर सीखना चाहती है, का कोर्स करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, जैसा रुचि होगी उसी बेटी को उसी की तरह का ट्रेनिंग हम यानी आए। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर बेटी को पढ़ाने लिखने के साथ साथ अपने पैसे से चला सके और पूरे जीवन की शिक्षा और ट्रेनिंग का उपयोग स्वावलंबी बन के करे, सफल हो। तो बेटियों के लिए बेटी कार्यक्रम का हम लोग जो है चलाने का शुरुआत करेंगे। महासम्मेलन में उपस्थित नारी शक्ति वंदन अर्पण करता है। हम सभी माताओं को यहीं से राष्ट्रीय जनता दल रितु जायसवाल जी और सभी बिहार की से बिहार से आई हुई सभी हमारी माताएं बहनें को आप सब लोगों को देने का काम करते हैं। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियां, संघर्ष, असल में देखा जाए तो हमारी महिलाएं न केवल घर और परिवार की रीढ़ होती हैं, बल्कि वे गांव, जिला, राज्य, देश, समाज और सारी दुनिया में प्रगति और विकास की गाथा लिखने वाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यहाँ बैठी हर महिलाएं बिहार की बेटी है, बिहार की बहन है, बिहार की माँ है। आपका आशीर्वाद है तो संसार है। मैं तेजस्वी, आपका भाई, आपका बेटा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। नजर पृथ्वी में केवल 3 लोग जो है वो पृथ्वी को चलाते हैं मेरी नजर में, परमात्मा, प्रकृति और मां। यही 3 लोग जो है पूरे संसार को, पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। नारी शक्ति है, साहस है, संघर्ष है, तपस्या है, जप है, तप है, त्याग है, बलिदान है, ममता है, सेवा है, दयालु है। समाज का आधार नारी, समाज का संस्कार, समाज का शिल्पकार नारी, समाज का तारनहार नारी, समाज का पालनहार नारी। एक नारी के कितने रूप, कितने
इसीलिए तो नारी तू नारायणी कहा जाता है। इसीलिए नारी को नारायणी कहा जाता है। महिला की महानता का वर्णन करना दुनिया के किसी भी शब्द में असंभव है। बस इतना कहूँगा कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन में प्राण फूंकने वाली महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ महिला है, नारी। परिवार से लेकर परमात्मा तक सभी को माँ ने रचाया, बस सभी का कर्ज उतार सकते हैं। अपने जीवन में आप सभी का ऋण में भी आप माँ का कर्ज नहीं उतार सकते, माँ का कर्ज नहीं उतार सकते। माँ पूजनीय है। मेरा संकल्प है, मेरा प्रण होगा कि आपकी सभी चिंताओं और दुखों को जड़ से खत्म। और इसीलिए पूरा बिहार हम लोग घूमे से बातचीत की और सभी माताओं बहनों का कहना था कि चीज महंगा हो गया है, मन को मार करके रखना पड़ता है। परिवार में कोई बीमार पड़ गया करते हैं। झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा तो खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन सिलेंडर जो 1200 मोदी जी ने नीतीश जी कर दिए हैं, उस का काम है। तो आज आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये सब काम तो हो गई, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते, सम्मान दी, आर्थिक न्याय दी। अभी भी आप देखिएगा अपराध महिलाओं पे इतना बढ़ गया। नीतीश जी पैरों में कील ठोक ठोक करके उसकी निर्मम हत्या करके खेतों में फेंकने का काम कर दिया अपराधियों ने, और नीतीश जी मौन है, नीतीश जी चुप है। ये हालत है नीतीश जी के राज में। बालिका गृह जैसा कांड हुआ था जब छोटी छोटा शोषण करके जो अनाथ बच्चियां जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के दोषियों था, तब जाकर के कार्रवाई हुई, तब भी नीतीश कुमार जी मौन खड़े थे। नीतीश जी उनके बारे में जिस तरह से तू तराक करके जो यह शोभनीय है, जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको सबको पता है। और यही नहीं, संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही, रिश्ते में भी बड़ी है। जब नीतीश जी को काम होता है बोलते हैं। और कल किस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ईश्वर को स्वस्थ रखे। कहना चाहते हैं ये सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए तो धुआं छोड़ने लगता। आप सब लोगों के बीच ये चुनाव होगा तो यही खटारा आएंगे, खड़ 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 इनका गाड़ी बोलेगा, आप लोगों को बहलाएंगे। जब ये खटारा गाड़ी लेके आएगा, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो महंगाई को करेगा, जो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेगा, तो ये लोग आएंगे तो उनको जवाब देना कि आपकी बताइए खटारा गाड़ी में बैठिएगा तो बीच रास्ते जो है खराब हो जाएगा। नया गाड़ी में बैठिएगा तो नया बिहार, नयका बिहार हम लोग देने का काम करेंगे। और आज मुझे खुशी है, एक योजना की शुरुआत करेंगे हम। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना लाएंगे। क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग,
और ई से इनकम, बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा, सब लोग जानती हैं। आई से ये योजना हम लोग लाएंगे, प्रोग्राम लाएंगे, बेटी प्रोग्राम, यानी बिहार की हर बेटी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले। अच्छे पोषण स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में। फिर आएगा ई एजुकेशन, यानी शिक्षा पर शुरू करेगी तो हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले और हर तरह की कोचिंग पूर्ण कराने के बाद हमारा जोर टी पर यानी ट्रेनिंग पर होगा, प्रशिक्षण पर होगा। रुचि के अनुसार समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाएगा। कोई बेटी कंप्यूटर सीखना चाहती है, का कोर्स करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, जैसा रुचि होगी उसी बेटी को उसी की तरह का ट्रेनिंग हम यानी आए। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर बेटी को पढ़ाने लिखने के साथ साथ अपने से चला सके और पूरे जीवन की शिक्षा और ट्रेनिंग का उपयोग स्वावलंबी बन के करे, सफल हो। तो बेटियों के लिए बेटी कार्यक्रम का हम लोग जो है चलाने का शुरुआत करेंगे। कुछ नहीं किया है अभी तक महिलाओं के लिए। महंगाई बढ़ रहा है, किसी का बेटा किसी का भाई दूसरे प्रदेश जाकर के जो है काम कर रहा है, ये स्थिति आप लोगों ने देखने का काम किया। चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। यह चाहते हैं, आओ शपथ लें, इस महिला दिवस छोड़ने पर हम लोग मजबूर करें, इनको विवश करें और एक नई सरकार हम लोग। जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा जब हम लोगों की सरकार आएगी। उनका ध्यान हम लोग रखने का काम करेंगे। इनको नियमितकरण किया जाएगा, उस दिशा में हम लोग जो है काम करेंगे ताकि नियमित हो जाए। और मिनिमम साथ रसोइयों की जो समस्या है उसको भी हम लोग दूर, की मांगों को हम लोग मिल करके पूरा करने का काम करेंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो महिला दिवस पर यहाँ आई और आज के कार्यक्रम को लेकर के महिला प्रकोष्ठ को भी दिल से काम करते हैं। और जितनी हमारे एमएलसी हैं, एमएलए हैं, उनको भी हम कहेंगे कि भाई सब लोग पार्टी के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।